मैं हूँ आपके साथ ज्योति पांडे और आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज। द इंडियन टीवी न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। हरियाणा ब्राह्मण गौड़ समाज का शपथ ग्रहण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आगाज। 205 प्रतिभाओं को समाज ने किया सम्मानित। थानागाजी के समीपवर्ती ग्राम भांगडोली के डावला मोड़ स्थित हरियाणा गौड़ ब्राह्मण छात्रावास में अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा की जिला कार्यकारिणी अलवर शहर व समस्त तहसील कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा ने बताया कि समारोह की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दीनदयाल शर्मा ने की। समारोह में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विरदी चंद कोठोत्या, विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष राम नारायण कांचला ने लोक देवता बाबा भृतहरि एवं हरित ऋषि की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। तदुपरांत स्थानीय समिति के सदस्यों और समाज बंधुओं द्वारा सभी आए हुए अतिथियों का साफा एवं फूल माला पहनाकर स्वागत किया। स्थानीय समिति द्वारा मीडिया कर्मियों को माला एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विरदी चंद कोठोत्या ने 500 पदाधिकारियों को संवैधानिक अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने सभी शपथ ग्रहणकर्ता पदाधिकारी को ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, समाज हित में कार्य करने की बात कही। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिलाओं की भागीदारी और बालिका शिक्षा पर विशेष जोर देकर इन्हें प्रथम पायदान पर लाने के लिए समाज बंधुओं से आग्रह किया। इस अवसर पर सत्र 2022-23 में कक्षा 10वीं और 12वीं में 75% या उससे अधिक स्नातकोत्तर BSTC बीएड में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं व राजकीय सेवाओं एवं खेलों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चयनित कुल 205 प्रतिभाओं को माला पहनाकर प्रशस्ति पत्र शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिले के सभी तहसीलों के पदाधिकारी, जिला सभा के पदाधिकारी एवं समाज के गणमान्य बंधु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस समारोह में महिलाओं की संख्या में भी पुरुषों से लगभग आधी रही। मंच संचालन अमित शर्मा व दीनदयाल शर्मा ने किया। आइए आपको दिखाते हैं समारोह की कुछ झलकियां जो हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे में कैद की है। द इंडियन टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। ब्राह्मण महासभा अब बोलिए अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा शपथ पत्र मैं नाम बोले शर्मा, पिताजी का नाम, अपना एड्रेस बोले। निवासी नाटोज। ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा अलवर की जिला तहसील कार्यकारिणी में पद का नाम बोलेंगे रहते हुए समाज के नियमों का पालन करते हुए समाज के हित में रचनात्मक कार्यों में तन मन धन से सहयोग देता रहूंगा व पद की गरिमा
व गोपनीयता बनाए रखूंगा। बनाए रखूंगा। ईश्वर मेरी मदद करें। ईश्वर मेरी मदद करे। धन्यवाद। लोगों के दिमाग में रहती है क्या चीज बात करें कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। देखिए एक समय था इस हॉस्टल में आप खड़े हैं 2005 में इसका शिलान्यास हुआ था। जो साहब 2005 में हुआ ना, याद है 2005 में। उस समय जो है यहाँ एक समिति का गठन किया गया था और हाँ जी हाँ मैं प्रदेशाध्यक्ष था। यहाँ एक समिति का गठन करवा करके यहाँ के दानदाताओं से सहयोग लेते हुए जमीन का भी जो एक नहीं इन्होंने इसमें दान में जमीन का सहयोग भी यहाँ प्राप्त हुआ था। और मेरे से पहले जब मैं प्रदेशाध्यक्ष था उसमें नारायण लाल जी इंदौर वाले, हाँ हरि मोहन जी भूमिया जी कृपया वो आगे मंच पे आ जाएं। तो उस समय महासभा के अंदर नारायण जी इंदौर वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और मैं प्रदेशाध्यक्ष। तो आपके यहाँ थाना गाजी में ऑलरेडी एक हॉस्टल तो आपका शहर में बना हुआ था, ठीक है ना। इसमें केवल मात्र इकाइयां की कमी रहेगी। फुल महासभा बन जाएगी और जब फुल महासभा बन जाएगी तो जो आप उम्मीद करते हैं उसमें मैं समझता हूं कि कोई कमी नहीं रहेगी। कृपया बैठे आप। आपकी भावनाओं को देख के मुझे आवाज ठीक नहीं आई। उधर ठीक है पत्रकार साहब पीछे आवाज हाथ खड़े हो रहे हैं। तो वो तो देखिए आप, ये सारे लोग देखिए आप, ये सब लोग आपके हजारों की तादाद में लोग हैं। 10 लाख की संख्या है, 10 लाख से ऊपर की। तुम्हारे 5 टिकट तो बनते ही हैं। तो ये इसमें जो है कि नहीं आप विशेष रूप से जो है ना एक ग्रुप का दिखाते आज लगभग क्रांति लानी थी ना, तो एक तो बन ही गया था, एक नया का मुहूर्त उस टाइम पे 2005 में आपने और लगवा लिया। और उस समय मेरा ख्याल है हॉस्टल के पहले अध्यक्ष हनुमान साहिब जी जाकर जो है और उनकी टीम के साथ में ये सारे लोग जो मौजूद हैं ये उसके सहयोगी रहे थे। और आज ये भव्य इमारत उस समय जो है शिलान्यास हुआ और ये अलवर थाना गाजी में एक आपके शिक्षा के सेक्टर का जो है कि नहीं एक आगे बढ़ने का एक रास्ता खुला। लगभग 500 लोगों ने आज 500 पदाधिकारी बने। तो एक बार इन 500 पदाधिकारियों के लिए और आप जो अटूट आस्था के साथ में यहाँ हजारों की तादाद में आप आए हैं, आपको हार्दिक शुभकामना, धन्यवाद। एक बार सब मिलकर के ताली के साथ में तो ये जो हॉस्टलों में कोई सहयोग कर रहे हैं या कोई धर्मशाला में कर रहे हैं या कोई जमीन खरीदने में कर रहे हैं, वो मेहरबानी करके महासभा के पास में अपने नाम भेज दें और डिटेल भेज दें। उनका उस भव्य आयोजन में मैं स्वागत करूंगा उन भामाशाहों का प्रतिभाओं के साथ में। हम कृत संकल्प है शिक्षा के सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए समाज को और युवाओं को आगे ले जाने में कोई कोर कसर नहीं रहेगी। महिलाओं की जनसंख्या काफी आज आपके, लेकिन आपने जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें संख्या बढ़ाओ, कम से कम 10% महिलाएं आपके बोर्ड में होनी चाहिए। 10%। आपकी आवाज महिलाओं में कौन पहुंचाएगा? आप पुरुष ही पुरुष वर्ग वो आज देखेगी, बैठेगी, सीखेगी। राजनीतिक चुनाव तो आप लड़ाना चाहते हो, लाभ का पद है कि पंचायत समिति का लड़ा देंगे, सरपंच का लड़ा देंगे, जिला परिषद का लड़ा देंगे, लेकिन समाज की मीटिंग में उनको आगे नहीं लाएंगे। क्यों नहीं भाई? उनका आगे नहीं किया है कि नहीं, ये बताओ। जिला अलवर के थाना गाजी में इस विशाल शपथ ग्रहण समारोह एवं प्रतिभा समारोह इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित राजस्थान के महासभा के प्रदेशाध्यक्ष रामनारायण जी कांगला साहब और आपके यहाँ के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष दीनदयाल जी साहब, युवा अध्यक्ष दुर्गा शंकर जी, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष गोपाल जी, प्रदेश महामंत्री लोकेश जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र जी, मेरे इधर बैठे राष्ट्रीय सह महामंत्री बंसी जी, दौसा जिला अध्यक्ष घनश्याम जी भांडारे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदीश जी नाटोर,
पीछे बैठे हुए सभी महासभा से जुड़े हुए के पास प्रेजेंटेशन जाना चाहिए कि आप सब पे मेहरबानी कर रहे हैं। 36 को में आप टिकट देकर चुनाव जिता रहे हैं, हमें आप चुनाव जिताएंगे थानागाजी में तो हम आपको और जगह और ज्यादा जिताएंगे। 5 टिकट मांग रहे हैं, 25 जगह हमारे लोग हैं, 10,000 से लेकर के 50,000 तक, 10,000 से लेकर 50,000 तक के मतदाता बहुत मायना रखते हैं। आजकल राजनीतिक पार्टियों में चुनाव जीतने वाले पार्टियों से किसी को 2,000 से कोई 5,000 से जीतता है, आपके वोट 10,000 50,000 है, तो वहाँ इनको फायदा मिलेगा उसका। ये हम वादा करते हैं कि आप हमें टिकट दें और हमारे लोगों को चुनाव लड़ाएं। दूसरी पार्टी हमको प्राथमिकता पे टिकट देगी, उसको आने वाले टाइम में हरियाणा ब्राह्मण समाज उसी का सहयोग करेगा। जो टिकट नहीं देगा उसका हरियाणा ब्राह्मण समाज मदद नहीं कर पाएगा। क्यों साहब, ठीक है? महासभा की ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आपने आज जो शपथ ली है उसमें आप कामयाब होंगे और समाज को नई दिशा मिलेगी। उससे आने वाले समय में समाज तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। लंबे इंतजार के बाद इस महासभा का चुनाव हुआ और इसकी गठन की प्रक्रिया चली। पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी, फिर प्रदेश बना, अब जिला और तहसीलें बनी, तो कई आते हैं। तो आज ये बहुत ही जो लंबा टाइम का काम नहीं है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रावास आपके जो अलवर में बन रहा है, यहाँ आपके हॉस्टल है। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो हॉस्टल है इसमें अगर आपकी बालिकाओं की संख्या ज्यादा है तो इसमें आप उनकी व्यवस्था भी कर सकते हैं। वो बॉयज का हो जाएगा, ये गर्ल्स का हो जाएगा। सुविधा के नाम पे काम करना मतलब हॉस्टल में चलाना है ना, जितना बच्चों का हक है उतना ही बालिकाओं का हक है। तो ये चीजें जो है आपको अपने हिसाब से यहाँ सेट करनी है। कमेटी जो भी आप चाहते हैं बनाना चाहते हैं वो प्रपोजल भेज देना, उसका अनुमोदन हम कर दें। हम आपसे कंधा से कंधा मिला के चलते हैं और चलेंगे। दोनों पार्टियों से अपनी कोई दुश्मनी नहीं है, दोनों से दोस्ती है, लेकिन दोनों ये भी नहीं देखें कि हम लोग कमजोर आदमी। जब तक आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे, जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, आगे पीछे नौजवान खड़े हैं, आप लोग भी जो है इसके लिए तैयारी कर लें और इस प्रकार का माहौल तैयार कर लें कि अब की बार थानागाजी के हरियाणा ब्राह्मण समाज का नुमाइंदा विधायक बनेगा। यहाँ ये हमारा संकल्प आप लेके जाएं, तब तो आपका और मेरा मिलना और आपको शपथ दिलाना वो सार्थक होगा। यहाँ के जो इतनी अलवर के जो है विशेष रूप से हनुमान जी ओझट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदीश जी नाटोज, मोहन जी बोरा, मुकेश जी एडवोकेट, राजेंद्र जी पार्षद, ओम प्रकाश जी बंदावड़ा, वीर प्रकाश बोहरा, प्रमोद जी सामोटिया, मुरारी लाल जी शर्मा, अमित कुमार जी कांगड़ा, महेश जी ध्यान, नाथूलाल जी बोहरा, नरसिंह लाल बोहरा, रामस्वरूप बोहरा, तेजपाल गोपलावत जी, अजय गिल जी, सीताराम जी कलवनिया जी, शिशुपाल जी, विश्राम जी शर्मा, राम सलीम जी शर्मा, श्री गिरिराज जी शर्मा, किशन लाल जी पटवारी, श्रीमती प्रियंका शर्मा जी, देवी साई जी पंचोली और भी जो है इनके साथ में जो शपथ लिए सारे लोग जो है यहाँ उपस्थित हैं। मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन वो गलत हुआ। 5 लाख रुपए का नुकसान डंडे का हो गया उसमें। लेकिन चुनाव के टाइम पे मैंने भी वादा किया था कि अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा तो निश्चित रूप से जो है कि नहीं आपकी नारायणी माता धर्मशाला का काम इसको सही रास्ते पे ले जाएंगे। आपके तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश जी उस टाइम पे उन्होंने कोई दरख्वास्त ग्राम पंचायत में शामिल की थी, उसके हिसाब से वो कार्रवाई चल रही थी। उसके बाद में जब हमारे पास में ये बातचीत आई, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, तो उसके बाद में हमने उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। तो वहाँ का जो सरपंच है उसके साथ मिल करके और 800 का जमीन, कितनी है कल्याण जी जमीन? 755 का जमीन का ग्राम पंचायत में 2 लाख रुपए जमा करा करके मामा साहब से रुपए लेके जमा कराया, उसका पट्टा लिया और उसका पट्टा लेने के बाद में आज वो धर्मशाला की जो है कि नहीं बस आने वाले 1 महीने बाद उसकी छत भर जाएगी। आप कोई कार्यक्रम करेंगे वहाँ तो आपको मिलेगा कि ये भी हमारे एक इमारत खड़ी हो गई है। अभी जब समय आ जाएगा, अभी भोजन का टाइम तो और संख्या बढ़ जाएगी। क्या कई लोग ये भी देखते हैं कि भाई अपन को तो भाषण सुनना है, अपने बड़े लोग सुन लेंगे। तो बहुत ही आपके बीच में आपका जो स्नेह भाव दिखा उसमें बहुत ही अच्छा लगा और मैं समझता हूँ कि जिस आपने जो है मन से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और मैंने जो कार्यकारिणी आपको दी है बहुत स्पष्टता से दी है मैंने,
ऐसा नहीं है कि क्या नाम से ऐसे लोगों को बना दिया जो कुछ नहीं समझते हैं। ये सब अच्छा काम करेंगे, नए आदमी बने। इनको 1 साल तो देखो आप, 1 साल में अगर मान लो एक काम पूरा नहीं करेंगे तो फिर आगे विचार कर लेंगे। क्या ठीक है ना? ये बात है, ठीक है। बेकार आप मुझे और में नहीं देंगे, बना दिया जिनके लिए तो संदेश है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर करके और लोगों के बीच में जाए, गले लगाए, लोगों से बात करें, समझाए, भाईचारा बढ़ाएं, आपस में मेल जोल इतना बढ़ जाए। किसी का कार्यक्रम हुआ तो आपके महासभा के जाए 2 पदाधिकारी वहाँ जाना चाहिए। मान लो किसी के घर में कमी, अगर किसी ने उसमें रुकावट करी तो उसके लिए कोई जिम्मेदार होंगे, उसके लिए महासभा जिम्मेदार नहीं होगी। महासभा जो चुने हुए पदाधिकारी जिनको हमने नॉमिनेट किया है उनके साथ में आपको जुड़ना पड़ेगा और समाज को दिशा में आगे ले जाना पड़ेगा। सारे लोग पदाधिकारी नहीं बन सकते हैं, हर आदमी को मौका मिला रहेगा, जिनको आगे और मिल जाएगा। लेकिन समाज को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो उसमें आपको सहयोगी बनना पड़ेगा। पदाधिकारी अकेला कुछ नहीं कर सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कर सकता है, सब मिल के काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आजकल क्या जातियों का जमाना आप देख रहे हो, समस्त जातियां जो 36 कौम में उनकी महासभा, उनकी समितियां एकजुट हो रही है। अभी 2023 के चुनाव 4 महीने बाद, 3 महीने बाद वोट डलेंगे, टिकटों की दौड़ में लोग लगे हुए हैं। हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप सब समझदार लोग हैं। अलवर में, थानागाजी में आपकी जो सीटें हैं, हरियाणा ब्राह्मण समाज कहाँ से चुनाव लड़ेगा? वहां से लड़ेगा जहाँ सीट सामान्य होगी। हमारी कमजोरी है कि सामान्य सीट पे दूसरे लोगों को सपोर्ट करके हम विधायक बनाते हैं और फिर पीछे पीछे घूमते हैं। क्यों नहीं हम सामान्य कास्ट के अंदर और सभी जातियों को यह मौका मिल रहा थानागाजी में, क्यों नहीं मिल रहा अलवर के अंदर? हरियाणा ब्राह्मण समाज को 2023 में यहाँ दोनों पार्टियां मिलकर के टिकट दें, उसको जिताने का वादा महासभा करती है और समाज करता है। कि अभी आप मुझसे बता रहे थे कि हमने कल मीटिंग करी थी, उस मीटिंग में 10 लाख रुपए की दानदाताओं ने घोषणा करी है। तो 14 और 10 24 हो गए, अब गठे कितने आपके 30 लाख में 5-7 लाख और गठे, जिसकी पूर्ति भी हो जाएगी, उसकी पूर्ति भी हो जाएगी। मैं केवल मात्र इस मौके पे इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए शिक्षा की परम आवश्यकता है, चाहे हॉस्टल हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे कॉलेज हो। ये चीजों का हम ज्यादा बढ़ावा देंगे, उसका लाभ समाज को मिलेगा। आने वाली पीढ़ी जो है इतनी जोरदार तैयार होगी कि आने वाला समय जो है कहेगा कि ये लोग थे जिन्होंने यहाँ हॉस्टल बनवाए, यहाँ धर्मशाला बनवाए, यहाँ कॉलेज बनवाया। जैसे आपके अलवर का बन रहा है, जयपुर में, आपके राजधानी में, बस्ती के अंदर वहाँ कॉलेज बनेगा। राजस्थान सरकार से 10,000 मीटर जमीन के आवंटन की कार्रवाई चल रही है, उसका जयपुर विकास प्राधिकरण ने जो है अलॉटमेंट की स्वीकृति दे दी है। केवल राशि का निर्धारण होना है, राशि का निर्धारण होते ही पट्टा मिल जाएगा और आपका कॉलेज बनेगा समाज का। 75 साल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रही कि जिसमें इस प्रकार की बात हुई हो। आज जयपुर में बालिका छात्रावास बन रहा है, कोटा में आपका छात्रावास बन रहा है, चौमू में छात्रावास लिए महासभा पूर्ण रूप से जो है कि पूरी तैयारी के साथ में हर जगह शिक्षा के सेक्टर में। आज कोटा का नाम सुना आपने, कोटा में हॉस्टल बन रहा है, 3 मंजिल की उसमें छत भर गई वहाँ। हालांकि वो भी संस्था के नाम से है, लेकिन महासभा का बड़ा पैसा जो है संयुक्त के रूप में वहाँ गया है और आज उनका वो तैयार हो रहा है हॉस्टल। पूरे देश के हरियाणा ब्राह्मण समाज के छात्र कोटा IIT में जाएंगे तो उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, उनको पूरे उसका लाभ मिलेगा, रुकने का, बैठने का, अपनी चीज अपनी होती है। ये आपका हॉस्टल है, आज अच्छा लग रहा है आपको? कल अगर मान लो ये नहीं होती, कोई गार्डन में करते, कैसा लगता? यार वो तो प्राइवेट मामला है। ये चीजें जो है ना, आपने बड़ी मेहनत करी है और ये अपने आप में मत समझो कि साहब हमारा इधर अलवर का इलाका कमजोर पड़ता है। कोई कमजोर नहीं होता है, आपका दिल जवान है और हम आपके साथ हैं, कहीं कोई कसर नहीं रखेंगे आपके साथ में। आप अच्छे काम के लिए हम साथ आपके हैं। अभी आपने नारायणी माता धर्मशाला आपने नाम सुना, चुनाव के दरमियान उस धर्मशाला में आपको ध्यान था डंडा खिंच गया था। मैं देखता हूँ मेरे खूब शिकायतें आती है। आपका थानागाजी का जो हॉस्टल चल रहा है यहाँ, जिसमें बच्चे रहते हैं, मैं 2 बार जाकर गया। आपके वो पुराने अध्यक्ष जी को मैंने कहा कि यार ये बिजली का जो है ना, ये तार फैल रहे हैं, इनको सही करवा दीजिए, कहीं ऐसा नहीं है इन बच्चों को कहीं दिक्कत खड़ी हो जाए। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सुधार के कार्यक्रम के नाम के ऊपर कहाँ कोई मतलब ही नहीं है। चुनाव हुए 1.5 साल हो गए, चार्ज देने में कहाँ दिक्कत है? पुराने जिलाध्यक्ष जी को नए जिलाध्यक्ष जी को चार्ज हैंड ओवर करना चाहिए हॉस्टल का, जिससे ये आगे की कमेटी बने। कमेटी क्या बनेगी? जिलाध्यक्ष बना दिया मैंने, आपके जिलाध्यक्ष जी उस कमेटी के अध्यक्ष होंगे।
आपके जो थानागाजी का हॉस्टल है, उस हॉस्टल के अध्यक्ष दीनदयाल जी होंगे, खड़े हो आप। ये लीजिए, ये चाहते हो ब्रिटिशन की कमेटी नहीं बनाते, आप अपने साथ में 10 लोग और जोड़ लो, जो बढ़िया रहे उनको डायरेक्टर बना दो, 11 आदमी कमेटी बना के लिया। और मैं इसके लिए भी कहना चाहता हूँ, इस हॉस्टल के लिए भी, इस हॉस्टल में भी आप, क्योंकि आपने ये जो कार्रवाई अब तक जो करी है, पुरानी जो हॉस्टल खड़ा हुआ है, ये संस्था के माध्यम से हुआ है, इसका सीधा इंटरफेयर महासभा का नहीं है। कमरों के अंदर भी सहयोग किया है, जयपुर के कई लोगों ने पैसे दिए हैं। तो मैं इसमें ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो पुराने अध्यक्ष हनुमान साहिब जी जाकर साहब है, अच्छे भामाशाह रहे हैं, अच्छा काम किया उन्होंने, इसको बनाया है, लेकिन वो हिसाब किताब तैयार करके नए जिला अध्यक्ष के साथ में बैठ करके और उसका समावेश करें। और ये जो बंद पड़ा आपका हॉस्टल, इसका एक मेनू तैयार कर लें कि अब इसमें कितना रुपया और लगेगा, जिसके लगने से चालू हो जाएगा, वो चालू होने की व्यवस्था के लिए आप एस्टिमेट बना करके दें। महासभा आपकी सहयोगी रहेगी और आपका अलवर जिला, आपके समस्त तहसीलें मिलकर के आप भी सहयोग करना, मैं भी सहयोग करूंगा। 4 साल लगेंगे, आने वाले टाइम में दोबारा मिलेंगे तो ये हॉस्टल आपको चमकता हुआ मिलेगा। या नौजवान बच्चे और बच्चियां, उनके रुकने की व्यवस्था होगी, एक अच्छा संदेश जाएगा। छात्रावास बन गया, ये धर्मशाला बन गई, लेकिन अगर मान लो काम के लिए पूरा करके नहीं संभलाया हमने तो उसका मतलब क्या निकला। ब्राह्मण महासभा अब बोलिए, अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा शपथ पत्र मैं नाम बोले लाल शर्मा, पिताजी का नाम, अपना एड्रेस बोले। निवासी नाटोद। ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा अलवर की जिला तहसील कार्यकारिणी में पद का नाम बोलेंगे, रहते हुए समाज के नियमों का पालन करते हुए समाज के हित में रचनात्मक कार्यों में तन मन धन से सहयोग देता रहूंगा। व पद की गरिमा व गोपनीयता बनाए रखूंगा। ईश्वर मेरी मदद करें। धन्यवाद। के माध्यम से कि सभी समाजों के बोर्ड बना दिए इन्होंने, सभी समाजों के बोर्ड बना दिए। ये माड़ी समाज हो गया, ये फलाना समाज हो गया, तो क्यों नहीं हरियाणा ब्राह्मण समाज के शीर्षक हरि कृषि महाराज के नाम से राजस्थान सरकार एक बोर्ड बनाए। भाई छोटी जाति तो 5,000 10,000 वालों का बोर्ड बना दिया, हमारे तो 10 लाख है, क्यों नहीं ब्राह्मण समाज का जो आप उत्थान करना चाहते हैं, तो उत्थान के अंदर जब आप हमारा बोर्ड बनाएंगे, हमारा अध्यक्ष बैठेगा, हमारे मेंबर बैठेंगे, सुनवाई करेंगे, आगे समाज को दिशा देंगे, तो ये वाली बात जो है नहीं, ये तो सरकार के सामने रखने की बात है। और छात्रावास की बात आपसे हुई और क्या नाम से नारायणी माता धर्मशाला की बात हुई। अब आगे की जो बात है, आपका 24 तारीख को जिस प्रकार से पहले आपका 30 मई को जयपुर में बेनाडा में सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ था, उसी प्रकार से 24 तारीख आने वाली को एक विशाल कार्यक्रम जयपुर हॉस्टल पे आपका सामूहिक वोट, प्रतिभा सम्मान समारोह और राजनीतिक सम्मेलन एक साथ में, तीनों चीजों का वहाँ समावेश होगा और हजारों की तादाद में वहाँ लोग उपस्थित होंगे। आप सब उस कार्यक्रम के लिए इन्वाइटेड हैं। मेहरबानी करके ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पधारना। कारण क्या है, ये चुनावी टाइम है, इस चुनावी टाइम के अंदर आप अपनी बात वहां तक पहुंचाना चाहते हो, तो मेरा लक्ष्य है 40,000 लोगों का, जयपुर की कोर्ट में 40,000 लोगों की उपस्थिति रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और 2-4 प्रतिभाओं का होगा उसमें सम्मान। कम से कम अगली मीटिंग में आपको यहाँ मीटिंग होती है जिला अलवर की महासभा की, तो पदाधिकारी तो अपनी महिलाओं को साथ मिलाए, पत्नियों को, अपने आप जो एक रास्ता खुल जाएगा। और महिलाएं जितनी साथ आपके मीटिंगों में सहयोग करेगी तो आपकी बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। आज के जमाने का तगा जाए, तो आज लंबा टाइम हो गया और अभी तो आप प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे। मैं आपके जो है यहाँ की विशेष रूप से आपकी कमेटी अलवर की, थानागाजी की, आपके जो है दीनदयाल जी बैठे, इधर राजेंद्र जी बैठे,
आपके सारे जो है तहसील अध्यक्ष बैठे हैं और आप सारे सब लोगों ने जो मिलकर के ये शानदार ताना बाना बन करके इतना बड़ा पांडाल हरियाणा ब्राह्मण समाज का मैं समझता हूँ यहाँ थाना गाजी तो पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए आप सबसे ज्यादा धन्यवाद की बात है। बहुत मीटिंगें देखी होगी आप, कल्याण जी हंसी हो रहे, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्यों भाई गलत थोड़ी बताओ। मोहन जी आपके भरतपुर में भी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, दौसा में हुआ, दौसा को कह सकते हैं बराबर का दर्जा, राजस्थान की राजधानी है, लेकिन आपके यहाँ तो बस अंबार लग रहा है, 2 हॉस्टल तो आपके है ही। और अभी अलवर वाले भूदर जी बैठे हैं, मुकेश जी बैठे हैं और अभी वो भाई साहब आए थे ये सामने बैठे हैं, ये मुझसे कह रहे हैं कि अलवर में भी जो है 1300 मीटर जमीन, उसी की बात है, 1300 मीटर जमीन थाना अलवर के अंदर आपका छात्रावास और उसमें धर्मशाला बने। मेरा भी कई बार मौका मिला आप लोगों के बीच में आया, जयपुर भी आपके लोग मिले और आप लोगों ने आग्रह किया कि साहब हमने यहाँ लगा रखी है, हमारे यहाँ छात्रावास की जमीन के आवंटन की कार्रवाई लंबा समय हो गया, हमारे यहाँ भी हो जाए तो बढ़िया बात है। अब वो मेहनत का फल मिला, आप लगातार लगे रहे और वो 1300 मीटर जमीन आपको अलॉट होगी। अभी जैसे भाई साहब बता रहे थे, मुकेश जी भी कह रहे थे मेरे से कि साहब इसके 35 लाख रुपए जमा होंगे, तो साहब कितने बताए आपने? 35 लाख रुपए, 35 लाख जमा होंगे, 14 उपस्थिति होनी चाहिए वहाँ। राजनीतिक दलों के पास में आपके जाने की बात आती है चुनाव की, 5-10 की बात मत करो, 100-200 लोगों का डेलीगेशन लेकर के जाओ। आप तो यहाँ नेता बैठते हैं अलवर में और यहाँ कम पड़ जाए तो जयपुर में आ जाना, वहाँ बहुत बैठते हैं हमारे पास। लेकिन ये काम जो है कि नहीं, आपको मजबूती से अपना उठाना पड़ेगा और मैं समझता हूँ कोई काम मुश्किल नहीं होता है, करने वालों का मन और सपोर्ट करने वालों का मन होता है तो काम सफल होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहली बात तो मैं देर से आया, इसके लिए तो माफी चाहता हूँ, लेकिन आपका शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके 2 मिनट बाद में आपके इंद्रदेव राजी हो गए और बरसात की झपकी मार गए, ठंडक हो गई ना, ये अच्छे काम का सूचक है आने वाले टाइम। तो पुनः आप लोगों ने, यहाँ की कमेटी के लोगों ने अच्छी तैयारी करके ये अच्छा जो सम्मान समारोह किया और मेरे साथियों का जो सम्मान किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हुआ उम्मीद करता हूँ कि हम आने वाले टाइम में और ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, समाज की दिशा और दशा को बदलेंगे और आगे ले जाएंगे। विशेष रूप से जो मीडिया के साथी बैठे हैं, आज तीसरी आंख वो हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आपके कोई मान सम्मान की कमी की बात नहीं है, हमारा बहुत बड़ा दिल है, लेकिन हमारी बात को तो ऊपर पहुंचा होगा, ऊपर वालों के पास जाना चाहिए कि हरियाणा ब्राह्मण समाज में एक जरूरतमंद समाज है, उसका हक है, उसको भी मदद करिए। इन्हीं सभी के साथ में बहुत बहुत आपको सब धन्यवाद। राम राम साहब। लोगों में जो है नहीं चाहे 1 रुपया दो, चाहे 1000 दो, चाहे लाख दो, कुछ भी दो, लेकिन उसको बंद दो आप, जिसको बोलते हैं बंद पेटी। क्यों दीनदयाल जी, आपके कोई शादी वाला थोड़ी है, अगर आप किसी की कोई शादी हो तो मेहरबानी करके पहले की बात छोड़ो, अब आने वाले टाइम में बंद पेटी देना और एक मृत्यु भोज को पूर्ण रूप से बंद, केवल उसको आप पारिवारिक रूप में देखें। ये विशेष रूप से बाकी बातें तो आपके जिलाध्यक्ष और लोग बैठ करके आगे वाले उसमें मीटिंग में बात कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा बोल डालना भी ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों की सारी बात आज ही पूरी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में अपने हरित ऋषि जयंती आ रही है, जो पहले मनाया करते थे 20 तारीख है उसकी, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में हमने निर्देश दे दिया है कि हरित ऋषि जयंती जो है वो जहाँ भी जैसी स्थिति में पदाधिकारी मिलकर लोगों के साथ में मिलकर के और जयंती मनाएं, प्रतिभाओं का सम्मान करें, लेकिन मनाएं जरूर। तो आप ही यहाँ हरित ऋषि जयंती का 20 तारीख का प्रोग्राम आप आयोजित करें। लोगों के दिमाग में रहती है क्या चीज बात करेंगे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की। देखिए, एक समय था इस हॉस्टल में आप खड़े हैं 2005 में इसका शिलान्यास हुआ था, जो साहब 2005 में हुआ ना, याद है 2005 में। उस समय जो है यहाँ एक समिति का गठन किया गया था और हाँ जी, हाँ मैं प्रदेशाध्यक्ष था। यहाँ एक समिति का गठन करवा करके यहाँ के दानदाताओं से सहयोग लेते हुए जमीन का भी जो एक इन्होंने इसमें दान में जमीन का सहयोग भी यहाँ प्राप्त हुआ था। और मेरे से पहले जब मैं प्रदेशाध्यक्ष था उस पर नारायण लाल जी इंदौर वाले, हाँ
हरि मोहन जी भूमिया जी कृपया वो आगे मंच पे आ जाएं। तो उस समय महासभा के अंदर नारायण जी इंदौर वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और मैं प्रदेश अध्यक्ष। तो आपके यहाँ थानागाजी में ऑलरेडी एक हॉस्टल तो आपका शहर में बना हुआ था। नियम के साथ उसकी पालना करने के लिए आगे की मीटिंगों में अपन करेंगे निर्णय, लेकिन सबसे पहले 2-3 बातें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और उसका आप अनुमोदन करेंगे। एक तो शादी ब्याह में जो एक आप जो सगाई करते हैं बालिकाओं की, बालक बालिकाओं की जो शादी करते हैं ना, उसमें सगाई के अंदर जो एक आप केवल मात्र आपके परिवार तक सीमित रखने का होना चाहिए, उसको आपने बड़ा कर लिया। कहीं जो है 200 लोग जाते हैं, कहीं 400 लोग जाते हैं। बच्चियां आपके भी हो सकती है, जिसके आप 400 जा रहे हैं, कल आपके बच्चे होगी तो आप क्या करेंगे? तो ये फिजूल खर्ची की गिनती में आता है। इसलिए आगे आने वाले महासभा के नियम कायदे के अनुसार सगाई का कार्यक्रम सीमित परिवार तक ही करेगा। और एक दूसरा जो इवेंट का काम चल रहा है ना आजकल, शादी से पहले बच्चियों को अपन अलाउ कर रहे हैं, तो उनको अलाउ कर दिया कि साहब आप तो जाओ दिल्ली घूम जाओ। ये वाला पद्धति हरियाणा ब्राह्मण समाज के लिए, हमारी संस्कृति को विलोपित मत करिए। शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामाजिक मर्यादा रखें। ऐसा नहीं बिगड़ संस्कार के जो एक ने आप घूम रहे हैं, ये वाली बात पे थोड़ा विशेष गौर करना। आपकी बनाई का काम ज्यादा था, लेकिन वो हो गया, ऊपर डीपीसी बढ़ गई। आने वाले 1 महीने में आपकी वो धर्मशाला भी आगे बढ़ेगी, आपके जो अलवर का छात्रावास का जो पैसा जमा हो जाएगा वहाँ भी बनेगा। तो ये सारी चीजें जो है आपकी एक चीज था, आप अपने द्वेष भावना भूल जाएं, अपने आप को बांटे नहीं कि ये बिरतीचंद है और ये दूसरा है, ये खत्म कर दो। चुनाव हो गया, वहाँ बात खत्म। जो आदमी काम करना चाहता है महासभा में, आपको मौका मिल गया ठीक है, और जिसको नहीं मिला है तो वो व्यक्ति जो एक ने हमसे संपर्क करें, हम उसको मौका देंगे, रोकेंगे नहीं। तो आप ये जो है विकास का जो काम है, इस विकास के काम में आप सहयोगी बनिए और उसमें अपन मिलके आगे चलेंगे तो अच्छे काम होंगे। विशेष रूप से आपका जयपुर जिला, दौसा जिला और अलवर जिला और टोंक, ये 4 जिले पड़ते हैं जिसमें सर्वाधिक संख्या में हरियाणा ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं। तो हमारे सामने चुनौतियां कई हैं, लेकिन मुकाबला करेंगे, घबराएंगे नहीं। 2023 का चुनाव हरियाणा ब्राह्मण समाज का ये संकल्प है कि हमारे नुमाइंदों को हम टिकट दिला के विधानसभा में पहुंचाएंगे। ये बात आज तय है। एक बार उन जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोई भी भाई हो यहाँ से जो लड़ना चाहता है, जो जैसा तैयारी कर रखी है, वो पूरा जोर लगाए इसमें, राजनीतिक नेताओं के सामने अपनी बात रखें, या थानागाजी मीटिंग कराएं, बड़ी सम्मेलन कराएं, उनको बुलाएं, बताएं कि इतनी संख्या है, आपने टिकट दिए हैं, या बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हार रही है। क्यों साहब, यही है ना। अभी तो बीजेपी कांग्रेस दोनों हार रही है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं हारी हुई सीट पे दे दो आप हमको, कांग्रेस दे बीजेपी दे, हम जिता के देंगे आपको। ये वादा हम दोनों पार्टियों से 5-5 टिकट की मांग है, और ये कोई गलत भी नहीं है। सड़क बढ़ाना है, बालिका छात्रावास बढ़ाना है, जो आप कहेंगे वो सब बनवाएंगे हम। और आपको ये वादा करते हैं सभा में कि धन की कमी नहीं आने दूंगा। आप बड़ी तेजी के साथ में पारदर्शिता से काम करें। समाज में संदेश जाना चाहिए कि हमारा जो पैसा लग रहा है उस पैसे का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। आपने अभी बताया जयपुर में 2 सामूहिक विवाह सम्मेलन हुए, वो आप तुलना कर लीजिए, दोनों में 70 लाख रुपए की बचत निकली है। 70 लाख। और मेरे से पहले वाली महासभा 15 साल रही, उसके पास का हिसाब आपको मालूम है क्या है। कुल मिलाकर के मुझको ये जो महासभा संभलाई, उसमें 5 लाख रुपए संभलाए इन्होंने, और 5 लाख में इन्होंने 3.5 लाख रुपए की तो देनदारी छोड़ दी हॉस्टल की। अब बताओ क्या बचा मेरे पास? 22 लाख रुपया तो सदस्यता का आया था। चुनाव में खर्च होने के बाद में वो आपका हक का पैसा था ना, उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए था। लेकिन वही बात कि क्या नाम से संहिता काम करने की बात है, आपने लगा दिया और हम आप पीछे पीछे आपकी ताली बजाते रहे। ये नहीं चलेगा। आज के युग की मांग है, और ये यहाँ अलवर की बात नहीं है, दौसा की बात करता हूँ, जयपुर की बात करता हूँ, टोंक की बात कर रहा हूँ। विधानसभा चुनाव में मैंने कई मीटिंगों में एक प्रस्ताव रखा है कि आप जो एक नहीं बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। तो मैंने मांग रखी है राजनीतिक दलों के सामने, दोनों के सामने, कि 5 टिकट बीजेपी दे और 5 टिकट कांग्रेस दे, जिसमें हरियाणा ब्राह्मण का समाज भी आगे बढ़ सके। बगैर राजनीतिक सपोर्ट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज के जमाने के अंदर जो है, जिनके विधायक हैं, जिनके MP बने हुए हैं, आज उन लोगों को देखिए। आज हमारे हजारों की तादाद में नौजवान जो है कि नौकरियों में लगे हुए हैं। जिनके लोग नजदीक है, जिनके विधायक और MP हैं,
वो लोग तो बैठे हैं अपने ठिकाने पे, और हमारे लोग बाड़मेर और जोधपुर देख रहे हैं। क्यों देखेंगे हमारे लोग? आप लोग एक हो जाएंगे, आप लोग एक होकर के आवाज उठाएंगे कि हमारे यहाँ का आपका नंबर थानागाजी से हरियाणा ब्राह्मण समाज का नंबर है। हरियाणा ब्राह्मण समाज में जो हमारी आउटन की कार्रवाई चल रही है, ये 2 साल से घनश्याम जी बैठे हैं, मंत्री जी के पीएस साहब। मैं इनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि वो 2 साल में बालिका छात्रावास की जमीन जो पेंडिंग पड़ी है, चुनाव से पहले करा लो तो फायदा मिल जाएगा। सीधा हिसाब है, हिसाब दे और हिसाब दे। आपने जमीन दिला दी तो समाज जरूर उस पर विचार करेगा। तो शिक्षा के सेक्टर में ये बहुत सारे आपके काम होने जा रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया ये चलेंगे। सवाल एक ही बात है, चाहे अलवर हो चाहे थानागाजी हो, व्यवस्था को चलाने के लिए परिवर्तन होते रहते हैं, संगठन में परिवर्तन होते रहते हैं, पदाधिकारी आते रहते हैं और जाते रहते हैं। पहले आपके यहाँ जगदीश जी जो एक ने आपके भोपाल जो जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, अब आज आपसे जो एक ने नए जिला अध्यक्ष जी दीनदयाल जी ने शपथ ले ली, अब ये यहाँ के अध्यक्ष हो गए। अब समाज की व्यवस्था जो एक नहीं अलवर जिले में इनके माध्यम से चले। कोई के गलत फहमी हो उसको ध्यान में नहीं देते। आज चाहे अलवर में है, अलवर में पुराना जो भी संगठन बना हुआ है, ठीक है, उसने अपनी मेहनत करी, उसने जमीन माउंटन में कार्रवाई में मदद करी, हुआ तक ठीक है। लेकिन अब संगठन बदल गया तो नया संगठन वहाँ तेजपाल जी अध्यक्ष बन गए, तो उनको तुरंत प्रभाव से वहाँ के उसके अलॉटमेंट की कार्रवाई और सारे कागजात जो है वो तेजपाल जी को और दीनदयाल जी को सुपुर्द करना चाहिए, जिससे उसकी राशि जमा होकर के और जल्दी उसमें अलवर में मुहूर्त लगे और वहाँ छात्रावास बने।